रायबरेली का एम्स अपने आप में न सिर्फ आसपास के जिलों के लिए एक ऐसी जगह बनने जा रही है जहां पर इलाज का एक बड़ा जगह और स्थान बन जाएगा, लेकिन इस एम्स के लोकार्पण को लेकर के विवाद जरूर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस इसे अपने श्रेय में ले रही है, लेकिन इससे पहले भी विवाद था। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह है, जो कि रायबरेली के राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, मौजूदा समय में मंत्री रहे हैं सरकार के। सर, आखिर लोकार्पण को लेकर के क्यों ये विवाद हो रहा है, किस तरीके का है? मैं नहीं समझ सकता कि कोई इसमें अनियमितता हो रही है। जब भी जिस जनप्रतिनिधि के कार्यकाल में जो भवन संस्था बनकर तैयार होती है, उसका लोकार्पण करना उस जनप्रतिनिधि का धर्म होता है, दायित्व होता है, और उस अपने दायित्वों का निर्वहन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि रायबरेली को एक अच्छा एम्स मिले। इसके लिए 2014 से 2024 के बीच में पूरा पैसा भारत की सरकार ने दिया, वर्तमान सरकार ने दिया, मोदी जी की सरकार ने दिया, और आज देश में इसी भांति 6 एम्स बनकर तैयार हो गए हैं, जो कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे। तो ये तो एक प्रधानमंत्री के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे सिरफिरे राजनीतिक लोग, जिनको दायित्वों की जानकारी भी नहीं है, वो लोग आरोप लगा सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर एम्स का लोकार्पण नहीं करेगा तो कौन करेगा? फिर सोनिया गांधी ने एम्स की आधारशिला क्यों रखी? फिर भूमि पूजन क्यों किया? उन्होंने तो चोरी से किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से आज मदद ले रही हैं। 2 बार अगर सांसद रायबरेली से बनी है तो समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से बनी है, और उस सरकार में भी जिस समय उन्होंने शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की बदौलत ही वो सांसद बनी थी। उस समय भी सोनिया गांधी ने अखिलेश यादव को नहीं बुलाया मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये उन लोगों की गंदी राजनीति हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी राजनीति करती है, सबको आमंत्रण होगा। मैं तो मानता हूं कि अब सोनिया गांधी जी वहां चली गई हैं, नहीं तो सोनिया गांधी जी को भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जरूर आमंत्रित करते। सर, एक सवाल ये है कि ये तो विवाद वाली बात हुई, पर रायबरेली में जब ये एम्स बन के तैयार हो गया है और लखनऊ राजधानी जहां आप रहते हैं, यहाँ पर दबाव बना रहता है मेडिकल की सुविधाओं को लेकर, इंफ्रा को लेकर। कितना एम्स सुविधाओं के साथ शुरू हो रहा है और ये दबाव राजधानी लखनऊ से कितना कम होगा? देखिए, निसंदेह लखनऊ का भी मरीज हमारे रायबरेली इलाज के लिए जाते हैं। जो रायबरेली से लखनऊ आते थे वो रायबरेली में इलाज कराते हैं, और बहुत संख्या में अमेठी है, प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, फतेहपुर है, उन्नाव है, बॉर्डर जिलों के तो बहुत भारी संख्या में एम्स में इलाज कराने आते हैं। हमारा अच्छा एम्स बन करके मोदी जी की कृपा से, भारत सरकार के पैसे से तैयार हो गया है, और लगातार स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी और स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी लगातार हमारे रायबरेली आकर के अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, इसका लगातार अनुश्रवण भी करते रहते हैं। और मैं समझता हूं कि ठीक है, एम्स में जितनी भी सुविधाएं हो गई होंगी वो भी कम ही होंगी। अभी और सुविधाओं की आवश्यकता हमारे एम्स में है, जो हमारी सरकार लगातार उसको वेल एक्यूप्ड करने के लिए धन भी दे रही है और अनुसरण भी कर रही है। निसंदेह थोड़े दिन में एम्स बहुत अच्छा एम्स बन के तैयार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह, जो कोई उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। और सबसे बड़ी बात है कि एम्स को लेकर के जब कभी विवाद आया है, कम से कम ये जरूर देखा गया है कि कांग्रेस ने उस पर क्रेडिट लेने की कोशिश जरूर की, पर उसकी सुविधाएं या उसे तेजी से काम करने की कभी नीयत नहीं दिखी। और अब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्र को लेकर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद फायदा नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।